तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें ताकत और खुद को पहचानने के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन कह सकते हैं एक दुखी जंगल से। और वहां आते हैं एक रहस्यमयी साधु। वो एक चेतावनी देते हैं जो इस पूरी कहानी का मंच तैयार करती है। तो ये जंगल आखिर इतना दुखी क्यों था? असल में यहाँ हर जानवर किसी और जैसा बनना चाहता था। चलिए मिलते हैं यहाँ के कुछ किरदारों से जिनके मन में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या छिपी हुई थी। सबसे पहले हैं महत्वाकांक्षी बंदर साहब। चालाक हैं, नकल करने में तो उस्ताद हैं, लेकिन उन्हें शेर की भयानक ताकत चाहिए। उन्हें लगता है असली मजा तो उसी में है। फिर है एक डरी हुई बकरी। दिल की बहुत अच्छी है, कोमल है, लेकिन हर वक्त डर में जीती है। उसे लगता है कि काश वो हाथी जैसी विशाल होती तो कोई उसे डरा नहीं पाता। और आखिर में है ये धोखेबाज लकड़बग्घा। ये मौके का फायदा उठाने वाला धूर्त जानवर है। उसे भी शेर की ताकत चाहिए, लेकिन क्यों? ताकि वो पूरे जंगल पर अपना दबदबा बना सके। और फिर साधु का आना एक बड़ा मोड़ लेकर आता है। उनका जादू इन जानवरों की छिपी हुई इच्छाओं को एक ऐसी हकीकत में बदल देता है जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। देखते ही देखते साधु ने सबकी इच्छाएं पूरी कर दी। बंदर बन गया शेर, बकरी बन गई हाथी, लकड़बग्घे को भी शेर जैसी ताकत मिल गई। लेकिन असली शेर वो एकदम कमजोर और शक्तिहीन हो गया। सब कुछ पलट गया था। लेकिन ये जो नई ताकत मिली थी, ये उनके स्वभाव का हिस्सा तो थी नहीं। और जब ताकत बिना मेहनत के, बिना समझे मिल जाए तो वो एक बोझ बन जाती है और जल्द ही जंगल में तबाही का कारण भी। अब जरा देखिए, उनकी इच्छाओं और हकीकत में कितना बड़ा फर्क था। बंदर राजा तो बनना चाहता था, पर एक ऐसा राजा बन गया जिसे शिकार तक करना नहीं आता। बकरी विशाल बनना चाहती थी, पर ऐसी हाथी बनी जो अपने ही वजन से थककर चूर हो गई। और लकड़बग्घा, वो ताकत पाकर सिर्फ कमजोरों को डराने वाला एक गुंडा बन गया। इस पूरे हंगामे को देख रहा था असली शेर, जो अब कमजोर हो चुका था। उसने एक बहुत गहरी बात कही कि राज करना सिर्फ ताकत का खेल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। पर उसकी बात सुने कौन? जब जंगल में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए, तब जाकर जानवरों को एहसास हुआ कि उनकी अपनी अपनी गलतियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब उन्हें इसे सुधारना ही होगा। और यहीं से उनकी वापसी की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले वो अपनी गलती मानते हैं, फिर एक दूसरे को दोष देना छोड़कर मिलकर समाधान खोजने पर राजी होते हैं। उनकी एकमात्र उम्मीद वो साधु हैं, और अब वो सब मिलकर उन्हें खोजने के लिए एक मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं। और ये सफर उन्हें वापस उसी साधु के पास ले जाता है। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी सीख सामने आती है। साधु ने उन्हें समझाया कि असली दिक्कत क्या थी। वो सब दूसरों की ताकत पाने के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि ये भूल ही गए कि हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। फिर साधु ने उन्हें उनकी असली ताकत याद दिलाई। बंदर की ताकत उसकी चतुराई और फुर्ती में थी, शेर की बहादुरी और नेतृत्व में, हाथी की समझदारी में, और यहाँ तक कि बकरी की सावधानी और सतर्कता भी उसकी अपनी एक अनोखी ताकत थी। मतलब असली ताकत दूसरों की नकल करने से नहीं आती, वो तो हमारे अपने अंदर, हमारे अपने खास स्वभाव से ही निकलती है। इसी को कहते हैं प्रामाणिक शक्ति। तो अब जब सब कुछ पहले जैसा हो गया, तो क्या जंगल भी वैसा ही था? नहीं। ये सबक सीखने के बाद पूरा जंगल और वहां के जानवर हमेशा के लिए बदल गए थे। सारे जानवर अपने असली रूप में तो वापस आ गए, लेकिन अब उनका दिल और सोचने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। बंदर अब अपनी चालाकी दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करता था। बकरी अपनी सावधानी से दूसरों को सुरक्षा सिखाती थी। लकड़बग्घे ने माफी मांगी और अब कुछ अच्छा करना चाहता था। और शेर, वो अब सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और दया से राज करने लगा था। अब शेर एक सच्चा लीडर बन चुका था। उसने सबको समझाया कि हम सबका अलग होना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की कद्र करें, तो हमारा जंगल हमेशा खुशहाल रहेगा। और ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम भी दूसरों की खूबियों को देखते देखते अपनी उस खास ताकत को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे पास है? सोचने वाली बात है।